तो भाई आगे चलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। हाँ बताता, बिल्कुल सही, गुड। ठीक है, चल देख लो, इसको समझते हैं। अब देखो भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने नाम दिख रहे हैं, तीन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नाम कितने दिख रहे हैं, तीन। कंपनी का मतलब है, कंपनी का मतलब है कैन सेल शेयर्स, कैन सेल शेयर्स, शेयर्स बेच सकते हैं। प्राइवेट का मतलब है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, करीबी लोग, तो कैन सेल शेयर्स टू एफ, एफ और आर। सर एफ एफ आर क्या होता है, फैमिली, हाँ, फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। कंपनी का मतलब है शेयर बेच सकते हो, प्राइवेट का मतलब है शेयर्स बेच सकते हो, लेकिन अपने करीबी लोगों को, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, किसी और अनजान बंदे को नहीं बेच सकते। ठीक है, इसका मतलब नॉट टू दी पब्लिक, आम जनता को नहीं बेच सकते, आम जनता को नहीं बेच सकते, आम लोगों को नहीं बेच सकते। अच्छा भाई, अगला क्या है, लिमिटेड। क्या है भाई, लिमिटेड। लिमिटेड का वर्ड अभी हमने इतनी दफा पढ़ लिया है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या थी, लाइबिलिटी। यहाँ पे लिमिटेड है, इसका मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब अगर बिजनेस यहाँ पे पैसे नहीं दे पाएगा तो मेरे घर तक बात नहीं आएगी, मेरे पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी को बेचकर जितना पैसा रिकवर होता है कर लो, मेरे घर तक, हाँ मेरे घर तक बात नहीं आएगी, मेरे पर्सनल एसेट रिस्क पर नहीं होंगे। तो जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर होगा उसको ये फायदा है कि उसके घर तक बात नहीं आएगी, उसके पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग को कोई रिस्क नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर है भाई, बात समझ में आई। ठीक है, चलो, ये होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कैन सेल शेयर्स टू फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स। ठीक है, और कंपनी का मतलब सेल शेयर्स, लिमिटेड का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी। तो तीनों नाम के अंदर, तीनों नाम के अंदर अलग अलग चीज। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी आम बंदे को नहीं बेच सकती। चलो भाई, अब एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होगा भाई, एडवांटेज क्या होगा, फायदे। सही है, क्या फायदे होंगे भाई, क्या फायदे होंगे, क्या फायदा है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेरे पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे। अगर बिजनेस पैसे नहीं रीपे कर पाया, अगर लोन रीपे नहीं कर पाए, अगर हम डेट नहीं रीपे करता, बिजनेस नहीं कर पाता, तो बिजनेस की चीजें बिकेंगी। अगर बिजनेस का लोन था समझो 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, और अगर बिजनेस की चीजें बिक के रिकवर हुए समझो 70 लाख, बैंक बोलेगा 30 लाख दो। अब मैं क्या बोलूंगा, बेटा हम थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना बिजनेस बेच के पैसा रिकवर होता है कर लो, बाकी तुम्हारा नुकसान है बैंक वालों। ठीक है, तो बैंक वाले को हम बोलेंगे भाई हमारे पर्सनल एसेट रिस्क पर नहीं हो सकते, हमारी पर्सनल बिलोंगिंग रिस्क पर नहीं है, हमें कुछ नहीं करो भाई, हम घर से पैसा नहीं लाएंगे, जितना पैसा रिकवर करना है ये बिजनेस बेच के कर लो, बस बाकी हम पैसे नहीं देंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी फायदा है ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये है कि भाई मेरे घर के एसेट नहीं बिकेंगे। ठीक है, चल उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब अगर खुदा ना खास्ता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब क्या होता है, जिसके पास शेयर्स होते हैं। ठीक है, और हर शेयर होल्डर बिजनेस का क्या है, ओनर है। तो समझो भाई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी मैंने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। ठीक है, और हमने फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटिव थे 50 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा, सबने कुछ कुछ पैसे दिए। सही है, और एक बंदा, एक रिलेटिव समझो क्या हो जाता है भाई, मर जाता है, एक बंदा मर जाता है, बिजनेस बंद नहीं होगा, उस रिलेटिव के जो बच्चे 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 होंगे उसके घर वालों को शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, मेरा काम रिस्क पे नहीं है, बिजनेस बंद नहीं होगा, कोई भी मर जाए उसके पीछे लोगों को ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर्स। ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरह बिजनेस बंद नहीं होगा, टेंशन की जरूरत ही नहीं है, टेंशन की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ गई, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, ये दो फायदे। अगला फायदा, मोर कैपिटल कैन बी रेज।
भाई सोल ट्रेडर में एक बंदा था, पार्टनरशिप में 20 बंदे थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और ज्यादा फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव 20 से ऊपर जितने भी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव है जानने वाले, उन सबको शेयर भेज दो, तो ज्यादा कैपिटल आ गया, ज्यादा फाइनेंस आ गया, ये फायदा होगी। सही है भाई। उसके बाद स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, जितना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा, जितना आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, उतना क्या है, उतना ग्रो होने का ज्यादा चांस है। बैंक भी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस को इतना आसानी से पैसा नहीं देता। किसको देता है बैंक पैसा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। ठीक है, क्योंकि वो क्या होते हैं, बड़े बिजनेस होते हैं, सेफ होते हैं। बात समझ में आई? तो भाई स्कोप ऑफ एक्सपेंशन भी हायर होगा, बिजनेस ज्यादा बड़ा करने के चांस है, क्योंकि आपको बैंक वाले पैसे भी जल्दी दे देंगे। हाँ, इसमें प्रॉफिट डिवाइडेड होगा, जिसके जितने शेयर्स होंगे। पहले प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स में। समझो 1 लाख शेयर्स थे, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर करेंगे, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट आया। फिर मेरे पास 1000 शेयर थे, तो मुझे 1000 शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा। समझो किसी के पास 5000 शेयर थे, उसके 5000 शेयर के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा, तो पर शेयर प्रॉफिट होगा। फिर जितने आपके पास शेयर है उतना प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। समझो एक शेयर का प्रॉफिट हुआ 20 रुपए, तो अगर मेरे पास 10 शेयर है तो 10 × 20 कितना हुआ, 200 रुपये मुझे मिल जाएंगे। अगर मेरे पास 1000 शेयर है तो एक शेयर पे 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, मुझे 20 × 1000 मिल जाएंगे, 20,000 मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह शेयर के हिसाब से डिवाइड। ड्रॉबैक क्या है, मसला क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कि आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को दिखानी पड़ेगी। पहले सोल ट्रेडर था, किसी को कुछ नहीं दिखाते थे। पार्टनरशिप में पार्टनर्स थे, पार्टनर को दिखाते थे चुपचाप, बस साइड में रख दिया। जब आप कर रहे हो एक इतना बड़ा बिजनेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 50 60 100 लोगों की कंपनी बना दी आपने, मतलब जो सारे शेयर होल्डर हैं। अब साफ समझो, जो भी चीजें आपके खानदान वालों को पता चलती हैं, वो क्या पता चल जाती, सबको पता चल जाती है। एक चीज खानदान वालों को पता चले, क्या हो गया, सबको पता चल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपको देखो 50 60 लोग हैं, जितने ओनर है सबको बतानी पड़ेगी। सबको बताओगे, इसका मतलब बात तो सारी बाहर फैल गई। ठीक है, इसका मतलब सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो आपको सबको दिखानी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या है भाई, लिमिटेड कैपिटल का मतलब क्या है भाई, कैपिटल लिमिटेड है। कैपिटल लिमिटेड है मतलब भाई पैसे लिमिटेड। देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या था, सोल ट्रेडर में एक बंदा, पार्टनरशिप में 2 से 20 लोग। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स। अगर मेरे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव को मैंने सबको शेयर बेच दिया, मुझे और पैसा चाहिए, तो क्या मैं पब्लिक को बेच सकता हूँ? पब्लिक को बेच सकता हूँ? क्या मैं अनजान लोगों को बेच सकता हूँ? अनजान लोगों को तो नहीं बेच सकता। इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी एक स्टॉप है, कि इससे ऊपर नहीं बेच सकते। ठीक है भाई, तो ये लिमिटेड कैपिटल हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड हियर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड है। इसका मतलब क्या, भाई फॉर एग्जाम्पल 50 लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, उसमें से मैंने भी शेयर ले लिया अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव की कंपनी में। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं, मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब मैं शेयर बेचना चाहता हूँ। मुझे क्या खरीदनी है, गाड़ी, और मैं शेयर ना बेचना चाहता हूँ। शेयर क्या करना चाहता हूँ, बेच। अब मैंने भाई अपने रिश्तेदारों को बोला कि भाई मेरा ये बंदा है, ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको शेयर बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैं फिर गाड़ी खरीदूंगा। फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव का अगर मूड है तो वो हाँ बोलेंगे, अगर मूड नहीं होगा तो वो ना बोलेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर ये हाँ ना क्यों बोलेंगे, यहाँ पे जिम्मेदारी होती है जो शेयर बेचता है, उसको सबसे पहले सब लोगों से पूछना पड़ेगा कि मैं फला बंदे को शेयर बेच रहा हूँ, क्या बेच दूं। तो इसका मतलब शेयर बेचने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, शेयर बेचने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी कि क्या शेयर बेच दूं। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर मेरे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव मना करते थे, बोलते नहीं भाई तुम नहीं बेचोगे इसको शेयर, तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब शेयर बेचने से पहले इजाजत लेने की जरूरत है। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है भाई, लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, हाँ, यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट देखो, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप इतने बड़े बिजनेस नहीं थे ना, तो गवर्नमेंट भी आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बड़े लेवल पे काम हो रहा है,
तो गवर्नमेंट पहले बुलाएगी, बोलेगी भाई क्या काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कौन हेड है, आपका हेड ऑफिस कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है, ये सारी चीजें पूछेगी। तो लीगल रिक्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या कर सकती है भाई, शेयर सेल कर सकती है, किसको भाई, एफएफआर को, फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव को। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, ये सारी चीजें क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, सही है। तो ये क्या हो गया भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चल, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग ये पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चारों के क्या करेंगे भाई, टॉपिकल पास्ट पेपर्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।